अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। सिविल लाइन थाना पुलिस ने सोमवार को 2 युवकों को रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों के पर्स व सामान चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीआई दलबीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रियाबाड़ी निवासी राजकुमार और मनमोहन उर्फ राकेश बावरी है। उन्होंने बताया कि राकेश लोगों को जेबतराशी का शिकार बनाता है और वारदात कर रोडवेज बस स्टैंड के बाहर आता है, जहां राजकुमार कार लेकर खड़ा रहता है। उसके बाद दोनों कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पूर्व में भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। उसके संबंध में दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों को रोडवेज बस स्टैंड पर आमेट राजसमंद निवासी ब्रह्मदत्त आचार्य के साथ जेबतराशी की वारदात करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने उनकी जेब से पर्स चोरी किया था, जिसमें 18,000 की नकदी के कुछ जरूरी कागजात रखे हुए थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये बस स्टैंड पर जो सामान्य आना जाना करते हैं यात्री दूर दूर से, कल एक पेंशन भोगी यात्री थे ब्रह्मदत्त आचार्य जी, जो आमेट से बैठे थे और यहाँ उनको नागौर के लिए बस चेंज करनी थी। जैसे ही उन्होंने नागौर के लिए टिकट लेकर के बस में चढ़ने का प्रयास किया तो अचानक से उनका पर्स गायब हो गया, जिसमें उनके पेंशन के कागजात, RGHS कार्ड और अन्य दस्तावेज 17-18 हज़ार रुपये रखे हुए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ चौकी पे बताया, चौकी पे जो हमारे जो पुलिसकर्मी रहते हैं उन्होंने वहाँ भी तलाश की और उनको यहाँ FIR के लिए निर्देशित किया। FIR दर्ज करके जो चौकी प्रभारी और सह प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया गया था। तो टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को, जो उस टाइम पे जो अपने बस स्टैंड की जो अदर कमांड सेंटर में जो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं उनसे और अन्य जो लोग वहाँ पे हमारे जो मुखबिर हैं वो देखते हैं, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में पता करते हैं, उनसे 2 व्यक्ति पहचान किए गए, उनको गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत सोमवार को लोहागल स्थित एक निजी रिसोर्ट में हुई। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने किया। पत्रकारों से बातचीत में पूनिया ने प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, दूसरी ओर कांग्रेस में ही तोड़फोड़ जारी है। कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे के सवाल पर पूनिया ने कहा कि यदि विधायकों ने होशो हवास में अपने इस्तीफे दिए हैं तो स्पीकर को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था। पूनिया ने कहा कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका एक अच्छी दर्शक और एक अच्छी श्रोता की तरह रहेगी। भाजपा वर्ष 2023 के चुनाव को इंतजार करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इसके बाद प्रशिक्षण शिविर में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूनिया ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास में भरोसा करते हैं। समाज को बांटने की राजनीति कांग्रेस करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी योजनाएं लागू की है वो सभी वर्गों, सभी समाजों को ध्यान में रखते हुए लागू की है। अंदरूनी कलह से राजस्थान में एक अस्थिरता पैदा हुई है जो राजस्थान के लिए हितकारक नहीं है, पर अब लगता है कि ऐसी सरकार जितनी जल्दी चली जाए उतना ही उचित होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी फ्लोट टेस्ट। हम तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम पर तोहमत लगती है कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश करती है। हमने तो नहीं कहा कि ये लोग जाके स्पीकर को इस्तीफा दें, हमने तो नहीं कहा बाड़े में बंद हो जाओ। आपकी अपनी पार्टी, आप अपने उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर रहे हो, PCC के चीफ को बर्खास्त कर रहे हो, राजद्रोह का मुकदमा कर रहे हो, हमने तो नहीं कहा। हमारे ऊपर तो इल्जाम लगाए गए, लेकिन अब ये साबित हो गया कि उनकी इस तरीके की जो विग्रह है, जो विखंडन है, वो लाइलाज है। और मुझे लगता है कि 2023 में जनता अच्छे तरीके से इलाज कर देगी। इस पूरे मामले में बीजेपी की इसका लचीला है। देखिए, मैंने कहा ना कि पहली कमजोरी तो आला कमान की है 4 साल से, और केवल पार्टी कंसर्न नहीं है, राजस्थान की जनता जो दंश झेला है उसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी का आला कमान है कि अपनी पार्टी के अंतर्कलह को दूर नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और इसलिए दोषी जो हैं वो तो सबके समक्ष हैं, उसके बारे में मुझे कोई नामों का वर्णन करने की, विवेचना करने की आवश्यकता नहीं। भाजपा 2023 के चुनाव का इंतजार कर रही है, उससे पहले सरकार जाने का है। बीजेपी पूरे संयम के साथ 2023 का इंतजार करेगी, क्योंकि दिन कितने बचे, जुमा 4, तो हम करेंगे इंतजार। देखते रहिए, आज तक इंतजार कीजिए कल तक।
जिले में इन दिनों वायरल सहित मौसमी बीमारियों ने प्रत्येक घर में से 1 से 2 जनों को अपनी चपेट में ले रखा है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में सोमवार को 2 घंटे के समय में भी सभी विभागों के ओपीडी में मरीजों की भीड़ रही। उसके पश्चात इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ लग गई। मरीजों को दवा लेने के लिए भी घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। शहर के हरिभा उपाध्याय नगर विस्तार के पास वन भूमि पर लव कुश वाटिका के निर्माण का काम शुरू हो गया है। सोमवार को उप वन संरक्षक सुनील कुमार ने नींव पूजन किया। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में इस वाटिका में 90 लाख रुपए के काम होंगे। इसमें वाटिका की 4 दीवारी, पार्क, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, प्लांटेशन, पाथवे सहित अन्य विकास कार्य होंगे। यह काम आने वाले 3 से 4 महीने में पूरा होगा। इसके बाद लोगों को शहर के बीचों बीच ही मॉर्निंग वॉक, व्यायाम के लिए प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। उप वन संरक्षक ने बताया कि 20 हेक्टेयर जमीन पर इस वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छ एवं प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना है, जिससे कि वह स्वस्थ रह सकें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट में इस वाटिका के निर्माण की घोषणा की थी। दूसरे चरण के तहत भी इस वाटिका के विकास कार्य पर करीब 1 करोड़ खर्च होंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।